नमस्कार बच्चों, क्लास 12 आज आपके लिए हम लेके आ रहे हैं एक नया चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो। थर्ड बुक है आपकी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसका ये चैप्टर है, काफ़ी लेंथी चैप्टर है, बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको इस चैप्टर में करने पड़ेंगे। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, व्हाट डू मीन बाय रेशियो? रेशियो क्या है? रेशियो इज एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड और अनरिलेटेड आइटम्स। कोई भी दो आइटम्स हैं, दो वैल्यूज हैं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, जिस टेक्निक से वो करते हैं, उसे रेशियो कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग रेशियो? जो रेशियोज आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कैलकुलेट करते हो उन्हें अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें, अकाउंटिंग रेशियो मीन्स रेशियो कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट क्या आपका? रेशियो एनालिसिस। व्हाट डू मीन बाय रेशियो एनालिसिस? Ratio analysis is the process of determining and interpreting relationship between the items of financial statement to provide meaningful understanding of the performance and financial position of the enterprises. आपकी जो business enterprises है उसकी performance कैसी है, उसकी financial position कैसी है, उसकी liquidity कैसी है, solvency कैसी है, profitability कैसी है, इनके लिए भी हम ratios निकालते हैं। हम वैल्यूज को, एसेट्स को, लायबिलिटीज को, इनको आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे आगे लिक्विडिटी रेशियो। वो रेशियो आपको बताएंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्या कंपनी अपनी लायबिलिटी टाइम से पे कर सकती है, नहीं कर सकती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी रेशियो, लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्वेंसी रेशियो। रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रही है उसके लिए हम निकालेंगे टर्नओवर रेशियो या परफॉर्मेंस रेशियो। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके लिए हम परफॉर्मेंस रेशियो या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी निकालेंगे। तो डिटेल में हम इसको आगे करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेटा इसके बाद इस चैप्टर में हम देखेंगे कि रेशियो को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो रेशियो का जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो, एक होता है प्योर, ये जस्ट 2:1, 3:1 इस तरह से दिखाते हैं। जितने भी हमारा जो शुरू में हम लिक्विडिटी रेशियो निकालते हैं, जैसे हम करंट रेशियो निकालेंगे, आगे क्विक रेशियो निकालेंगे, ये हम प्योर में निकालेंगे 2:1, 3:1 इस तरह से। दूसरा परसेंटेज, ये परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे। तो जो आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये परसेंटेज में एक्सप्रेस होंगे, 20%, 25%। तीसरा टाइम्स, कि नंबर ऑफ टाइम्स, जितना भी हमारा टर्नओवर रेशियो वो टाइम्स में आता है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जो आंसर आएगा 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। और कुछ रेशियोज को हम फ्रैक्शन में, अपॉन में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे फ्रैक्शन फॉर्म में कहते हैं। अब टाइप्स की बात करें, 4 तरह के टाइप्स हैं आपके रेशियो। सबसे पहला है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो ये मेजर करता है कि क्या कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म जो डेब्ट्स है या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं, क्या उन्हें टाइमली पे कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसके लिए हम लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। दूसरा टाइप है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो ये बताता है क्या कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, क्या वो टाइमली पे कर सकती है, नहीं कर सकती है, उसके लिए हम सॉल्वेंसी रेशियो निकालते हैं। तीसरा है एक्टिविटी रेशियो। कंपनी के जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनको कैसे यूज कर रहे हैं उसके लिए एक्टिविटी रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, ये सब हम एक्टिविटी रेशियो में। और चौथा रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, क्या हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो सब इसमें आता है। बेटा इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन थ्योरी में भी आ सकते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस या ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस 3 मार्क्स में आ सकता है। तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सीधे पॉइंट लिख दीजिए। तो ऑब्जेक्टिव्स या एडवांटेजेस की अगर बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, यूजफुल इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, चाहे वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो, बैलेंस शीट हो, उन्हें ढंग से एनालाइज करने में रेशियोज हमारी मदद करते हैं। यूजफुल इन सिंप्लीफाइंग अकाउंटिंग डेटा, आपका जो अकाउंटिंग डेटा उसको थोड़ा आसान बना देता है। यूजफुल इन असेसिंग दी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, आप जो बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो, ढंग से कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उसके लिए भी हम रेशियोज निकालते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियोज, तो हम कैसे ऑपरेट कर रहे हैं ये भी हमें रेशियो से पता चल जाता है। यूजफुल इन फोरकास्टिंग,
इस साल हमारी सेल कितनी थी, कितनी परसेंटेज थी, तो नेक्स्ट ईयर कितनी होगी, तो हम फोरकास्टिंग भी रेशियो से कर सकते हैं। यूजफुल इन लोकेटिंग द वीक एरियाज, रेशियो से हमारे कंपनी के जो भी वीक एरियाज हैं उन्हें लोकेट कर सकते हैं। भाई जो भी आइडियल रेशियो है उससे कम है तो वो वीक एरियाज हैं, अगर आइडियल रेशियोज के आसपास आ रहे हैं तो वो सही एरियाज हैं। तो अपनी वीकनेस को लोकेट करने के भी ये रेशियोज काम आते हैं। और लास्ट है यूजफुल इन इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म कंपैरिजन, आपकी कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करने में भी ये रेशियोज मदद करते हैं, और अपनी ही कंपनी को अपनी पिछले साल की परफॉर्मेंस से कंपेयर करने में भी ये रेशियोज काम आते हैं। तो ये आपकी 6 एडवांटेजेस कहिए इनको, या ये इसके ऑब्जेक्टिव कहिए, एक ही बात है। तो बेटा जो अकाउंटिंग रेशियोज हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फॉल्स रिजल्ट्स, अकाउंटिंग रेशियोज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल डेटा, अगर आप फाइनेंशियल डेटा गलत दोगे तो रेशियोज भी गलत निकलेंगे, तो गलत डेटा से गलत रेशियो निकलेंगे, ये एक कमी है। क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर इग्नोर्ड, रेशियोज हमेशा नंबर्स में क्वांटिटी में होते हैं, तो इसमें क्वांटिटी या नंबर्स को देखते हैं, क्वालिटी को नहीं देखते, तो क्वालिटी वाली चीज़ें जो है इसमें इग्नोर की जाती है, ये एक लिमिटेशन है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो, बहुत सारे रेशियोज कैलकुलेटेड है, कोई भी एक स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है। प्राइस लेवल चेंजेस आर इग्नोर्ड, जो प्राइस चेंज होता है उससे काफ़ी कुछ चेंजेस होता है, पर रेशियोज में हम प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करते हैं, ये भी एक डिसएडवांटेज है। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेटिंग द अकाउंट टू शो दी बेटर रिजल्ट, तो रेशियो में हम विंडो ड्रेसिंग करते हैं, जो चीज़ अच्छी होती है वो दिखाते हैं, जो चीज़ खराब होती है वो नहीं दिखाते अपने इन्वेस्टर्स को। और लास्ट में पर्सनल बायस, रेशियो जो आदमी निकाल रहा है उसकी पर्सनल बायस आ जाती है, अगर आप कंपनी को पसंद करते हो तो आप अच्छी चीज़ दिखाओगे, अगर आप कंपनी को पसंद नहीं करते हो, आप रेशियोज निकाल रहे हो तो आप उसकी कमियां दिखाओगे। तो यहाँ पे जो रेशियो कैलकुलेट करता है उसके पर्सनल बायस से भी रेशियोज के ऊपर फर्क पड़ता है, जो सही चीज़ें होगी वो दिखाएगा, जो खराब चीज़ें होगी वो उसको इग्नोर करेगा, तो ये इसकी लिमिटेशंस है।